कल मैंने हाई स्कूल के मैथ की आपकी एक्सरसाइज जो 4.1 थी वो कल आपकी कंप्लीट करा दी थी। उस एक्सरसाइज में क्या था, हमने ये सीखा था कि हम द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा जो समीकरण है वो हमारा द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे व्यवहारिक प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने हल किया। आज एक्सरसाइज 4.2 इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 1। समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स में 0 दिया है। हम इसे हल करेंगे और हल करने की विधि देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, द्विघात समीकरण हल करने की हमारी दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। पहली विधि को हम कौन सी विधि बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। और दूसरी विधि है वो हमारी सूत्र विधि होती है। कौन सी विधि होती है, सूत्र विधि होती है, जिसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं और समीकरण को हल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम गुणनखंड विधि पर चर्चा करेंगे और देखते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। हमारा समीकरण लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0। यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंतिम और फर्स्ट यानी फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट दिए उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट 1 है और लास्ट डिजिट 10 है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जा 10 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी नंबर्स प्राप्त होती है उसके हम फैक्टर्स करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं 10 के हमारे दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर 5 है और दूसरा फैक्टर 2 है। हमें क्या करना है, सबसे अंत में जो चिन्ह दिया है, कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स का प्रयोग करके बीच में जो भी नंबर्स दी होती है उससे सेटअप करना है। तो हम कह सकते हैं 5 का 2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आएगा और 5 से -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3x को हम लिख सकते हैं 5 - 2, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीप्लाई हमारा 10 रहेगा और 5 से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। x जैसा दिया था वैसा लिख देंगे, माइनस का 10 जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा। ब्रैकेट्स आया, ब्रैकेट्स को हम खोलेंगे। ब्रैकेट्स खोलने पर हमें संख्या प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स खोलने पर होगा तो 5x आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा प्लस आएगा और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x होगा। -10 जैसा था वैसा लिख देंगे, इक्वल्स में जो नंबर दिया है वो वैसा का वैसा चलता रहेगा। दिए गए प्रश्न में हमारे 4 पद बन चुके हैं। इन 4 पदों को 2-2 के पेयर में लगाएंगे। जब पेयर बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और दूसरा पेयर बन जाएगा 2x माइनस 10। फर्स्ट पेयर से हमें जो भी कॉमन नंबर मिल रहा है हम कह सकते हैं x दोनों जगह हमें सेम है, कॉमन है, तो x को हम कॉमन निकाल देंगे और कॉमन के बाद जो संख्या बचेगी उसे ब्रैकेट्स के अंदर नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर से जब हम x को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर हमारा x बचेगा, माइनस ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 5x से मैंने x कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा 5। सेम ये प्रक्रिया दूसरे पेयर में बनाएंगे। 2x और 10, इनमें से हम 10 को चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि जब 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया जाता है तो 10 आते हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं में 2 एक कॉमन नंबर है। जब 2 को हम कॉमन निकाल देंगे अंदर बचेगा x माइनस 5। देखिए द्विघात समीकरण की पहचान होती है कि जब भी दोनों ब्रैकेट्स हमारे समान रहते हैं तो हमारा दिया गया समीकरण बिल्कुल सही समीकरण है, और ये दिए गए समीकरण में दोनों पेयर समान नहीं आते हैं तो हमारा समीकरण पूरी तरह से गलत समीकरण है। हम क्या करेंगे, दोनों पेयर हमारे सेम आ चुके हैं तो x माइनस 5 जो समान पेयर है उसे जब हम कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट्स में पहले x बचेगा और पीछे प्लस का 2 दिया था उसे लिख देंगे, बराबर में दी गई संख्या सेम ऐसे लिख देंगे। ये तो हुआ हमारे समीकरण का गुणनखंड। अब इसी प्रश्न में पूछ रहा है कि तुम्हें मूल ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने।
मूल ज्ञात करने के हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू होंगी उन्हें बराबर में 0 रख देंगे। जैसे पहला दिया था x माइनस 5 इक्वल्स 0, यहाँ से x की वैल्यू जब हम प्राप्त करेंगे तो माइनस का 5 बराबर से पीछे जाएगा तो 5 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं x की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। दूसरे को से हम इसी तरह हल करेंगे। यहाँ दिया है x प्लस 2 इक्वल्स 0, x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए प्लस का 2 पीछे जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो दूसरी x की वैल्यू आएगी वो माइनस की 2 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इस समीकरण के हमारे दो मूल होंगे। पहला मूल हमारा 5 होगा और दूसरा मूल माइनस के 2 होगा। यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो पहला प्रश्न अभी आपका हो चुका है। अब आप दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सेम उसी तरह दूसरे प्रश्न में भी हमें फैक्टर्स प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारा दिया है 2 और लास्ट डिजिट दिया है 6। 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स 12। 12 के सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स निकालने पर सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12 के हमारे फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स में कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है प्रश्न में कि जो हमारे फैक्टर्स आए इन फैक्टर्स से हमें घटाने के बाद 1 प्राप्त करना है, क्योंकि x का जो गुणांक है वो कितना है, यहाँ पर 1 है। प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 4 आएगा, इंटू 3 दिया था इक्वल्स हमारा बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 इक्वल्स 1, यानी जब हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। सेम ये रखने पर यहां से आएगा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स लगाएंगे, अंदर लिखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 6 ऐसे का ऐसा इक्वल्स में 0। आगे हल करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे। ब्रैकेट्स हटाएंगे 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x आ जाएगा, माइनस 3 का x में करेंगे माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 6 जैसा था वैसा इक्वल्स में 0। सेम वही प्रोसेसिंग, दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद फर्स्ट पेयर से कॉमन नंबर चूज करेंगे। हम कह सकते हैं 2 एंड 4 में 2 हमारी कॉमन नंबर है, x स्क्वायर और x में x हमारी कॉमन नंबर है। ब्रैकेट्स के अंदर चलेंगे, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे x आएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम दूसरे पेयर में चलते हैं, 3 एंड 6 में 3 हमारा कॉमन नंबर होगा, अंदर चलेंगे 3 का डिवाइड 3 में करेंगे ओनली x आएगा, माइनस से पहले से हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 3 2 या 6 होता है। दोनों ब्रैकेट्स हमारे जो भी होंगे वो सेम आ जाएंगे। दोनों ब्रैकेट सेम आने पर पूरे ब्रैकेट्स को कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट्स में बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स में 0। संख्या के दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे ब्रैकेट्स आए हैं उन्हें बराबर में 0 मानेंगे। 0 मानने पर जब हम मान ज्ञात करेंगे प्लस का 2 ब्रैकेट्स के बाहर निकलेगा, बराबर से पीछे जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। एक मूल प्राप्त हुआ। दूसरे मूल के लिए 2x माइनस 3 इक्वल्स में 0 मानेंगे। इससे भी जब आगे हल करेंगे तो 2x माइनस का 3 पीछे जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है, पीछे जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा तो 3/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिए गए समीकरण के -2 और 3/2 बिल्कुल सही मूल होंगे। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। देखो 2 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 पर हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। वही प्रोसेसिंग, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम
तो √2 का मल्टीप्लाई 5√2 में करेंगे तो 5 आगे कोई नंबर्स नहीं है 1 मानेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 5 आएगा और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 या 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें 5 और 2 का यूज करने के बाद एक ऐसा पेयर बनाना है जिसे जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं √2x² प्लस 7x की जगह लिख सकते हैं 5 + 2x और पीछे दिया है 5√2 = 0। आगे हल करेंगे, यहां से आ जाएगा √2x² प्लस ब्रैकेट्स हटाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x होगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x होगा और 5√2 जैसा दिया है उसी फॉर्म में वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे। पेयर बनाएंगे, दो संख्याओं के पेयर बना लेंगे। √2x² एंड 5x से x हमें कॉमन मिलेगा, x को कॉमन निकाल देंगे, अंदर आएगा √2x प्लस 5। सेकेंड पेयर में चलेंगे, देखिए सेकेंड पेयर में 2x प्लस 5√2 दिया है तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि जब भी √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं दिए गए पेयर से √2 और √2 हमारी एक कॉमन नंबर है। अंदर चलेंगे ब्रैकेट्स में, √2 एक √2 हमारी कॉमन में निकल गई, एक √2 बचेगा, x प्लस 5√2 से √2 कॉमन निकाल दिया था, अंदर आ जाएगा 5 इक्वल्स में 0 दिया गया था। देखिए दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम है तो हम कह सकते हैं हमारा प्रश्न अभी तक बिल्कुल सही है। तो √2x प्लस 5 को जब हम कॉमन निकाल देंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स में 0 मानेंगे। मूल ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए जो भी संगत ब्रैकेट्स होंगे उनके इक्वल्स में हम 0 रखेंगे। 0 रखने पर √2x प्लस का 5 पीछे ले जाएंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 5/√2 हो जाएगा। हमारा एक मूल प्राप्त हुआ। दूसरे मूल के लिए चलेंगे, x प्लस √2 इक्वल्स में 0 होगा, √2 को पीछे भेजेंगे माइनस का √2 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में -5/√2 और -√2 दिए गए प्रश्न के मूल होंगे। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए हमने 3 प्रश्न हल कर रखे। अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। चौथा प्रश्न है आपका 2x² - x + 1/8 इक्वल्स में 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सरल समीकरण बनाएंगे। सरल समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 के अपॉन में 1 मान लेंगे, x के अपॉन में 1 मान लेंगे और 1 का अपॉन पहले से 8 दिया गया था। पूरे इक्वेशंस का एलसीएम निकालेंगे। हम कह सकते हैं 1, 1 और 8 तीनों नंबर्स का एलसीएम हमारा 8 होगा। 1 का डिवाइड 8 में करेंगे 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 16x² हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -8x होगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 रहेगा। इक्वल्स में 0 दिया गया था, वैसा का वैसा लिख लेंगे। अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा 0 नंबर बन जाएगी तो हमारा सरल समीकरण बन जाएगा 16x² - 8x + 1 इक्वल्स 0। अब हमारा सरल समीकरण बन चुका है। 16 के ऐसे हमें फैक्टर्स प्राप्त करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 8 प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं 16x² - 4 + 4। जब हम 4 में 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। x + 1 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आगे प्रश्न को हल करेंगे। 16x² माइनस ब्रैकेट्स हटाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x आएगा और +1 ऐसा का
ऐसा लिख देंगे। आगे चलेंगे, दो दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर से 16 एंड 4 से हमें 4 कॉमन प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर एंड एक्स से एक्स कॉमन आ जाएगा। आगे हल करेंगे, 16 डिवाइड बाई 4, फाइंड द 4x माइनस 4x डिवाइड बाई 4x, फाइंड द 1। सेकेंड पेयर 4x प्लस 1, कोई नंबर्स कॉमन नहीं है, हम 1 कॉमन निकाल देंगे। आगे आ जाएगा 4x, प्लस से माइनस कॉमन निकाल दिया है, कहने का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 ऐसा दिया है उसी फॉर्म में लिख देंगे। दोनों ब्रैकेट्स हमारे समान हो चुके हैं। 4x माइनस 1 को हम कॉमन निकाल देंगे। सेकेंड ब्रैकेट्स में बचेगा 4x माइनस 1। ये हमारे समीकरण के फैक्टर हो गए। अब इस समीकरण में मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम मूल निकालेंगे, मूल निकालने के लिए समीकरण था 4x माइनस 1 इक्वल्स में 0 मान लेंगे। आगे हल करेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 4x माइनस का 1 पीछे जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1/4। ये पहला मूल हुआ। दूसरा मूल ज्ञात करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स हमारे समान थे तो हम कह सकते हैं कि जो मूल भी होंगे वो दोनों समान होंगे। अतः दिए गए समीकरण के 1/4 या 1/4 एंड 1/4 दोनों समीकरण के सही मूल होंगे। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब। देखिए एक्सरसाइज 4.2 के हम 4 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और पांचवा और अंतिम फैक्टर है हमारा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स 0। हम इसके फैक्टर्स प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 के ऐसे हमें फैक्टर्स करने हैं, ऐड करने के बाद 20 आए तो हम कह सकते हैं 100x स्क्वायर के 10 प्लस 10 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका ऐड हमारा 20 होता है। पीछे दी गई संख्या सेम जैसी उसी फॉर्म में लिख डालेंगे। आगे चलेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे। ब्रैकेट्स हटाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 10x होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस आएगा, दोबारा से 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 10x आएगा, और प्लस 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आगे चलेंगे, दो दो नंबर्स के पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर से 10x हमारा कॉमन होगा, अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1। दिए गए नंबर से पेयर से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 1 कॉमन निकाल देंगे, अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स 0। 10x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन के रूम में लिख लेंगे 10x माइनस 1। सेकेंड ब्रैकेट्स में आ जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 आ जाएगा। मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्य से तुलना करेंगे। 10x माइनस 1 इक्वल्स 0। 10x माइनस का 1 पीछे जाएगा, प्लस का 1 बनेगा। s का मान निकालेंगे 1/10 हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट समान है तो हम कह सकते हैं यहाँ से भी x की जो वैल्यू आएगी वो 1/10 निकल के आएगी। अतः दिए गए समीकरण में 1/10 एंड 1/10 समीकरण के 2 अभिष्ट मूल होंगे। देखिए ये हमारे पहले प्रश्न के गुणनखंड जो 5 संख्या दी गई थी वो हमारे पूरे हो चुके हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे प्रश्न में हमें उदाहरण वाला प्रश्न हल करना है। जिस प्रश्न में ये आपको उदाहरण है इसे आप स्वयं निकालेंगे। तीसरा प्रश्न है जो आपके अभी स्क्रीन पर आपको शो रहा होगा, देखते हैं और हल करते हैं। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक भी नंबर्स नहीं दी गई है, हम नंबर्स को मानेंगे। लिखो माना 2 संख्याएं x तथा y हैं।
हम दो संख्याएं कौन कौन सी मान लेंगे, x तथा y। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स 27, x प्लस वाई इक्वल्स 27। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी 27 माइनस वाई। इसे समीकरण फर्स्ट नाम देंगे। आगे कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब x इंटू वाई, ये हमारा 182 है, 182 करेंगे। x की वैल्यू समीकरण फर्स्ट से अभी आपने निकाली थी 27 माइनस वाई, तो यहाँ भाषा में लिखेंगे x का मान, समीकरण इसे दूसरा समीकरण का नाम देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जो हमने अभी वैल्यू प्राप्त की थी 27 माइनस वाई, उसे हम समीकरण 2 में x की जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे आ जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स में 182, ब्रैकेट्स खोलेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाई, कैसे आ जाएगा 27 बाई मल्टीप्लाई बाई का मल्टीप्लाई बाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, बराबर में दिया है 182। दिए गए सभी मानों को पक्षांतरण करेंगे, समीकरण यहां से बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स 0। हमें अभीष्ट समीकरण प्राप्त हुआ वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182। इस समीकरण के हम अभीष्ट फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें दोनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी। समीकरणों को हल करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स 0। 182 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने जिन्हें जोड़ने पर 27 प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि 14 और 13 दिए गए प्रश्न के ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन्हें जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त होगा। इक्वल्स में 182 मान के आगे हल करेंगे, वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स हटाएंगे, माइनस के 14y, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस आएगा, 13y प्लस 182 इक्वल्स में मान लेंगे 0। दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर से हमें बाई कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट्स में आ जाएगा बाई माइनस 14, सेकेंड ब्रैकेट से 13 कॉमन निकाल देंगे, अंदर आएगा बाई माइनस 182 में 13 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 14 आ जाएगा, इक्वल्स में 0 था। बाई माइनस 14 अभिष्ट है, बाई माइनस 14 इन बल ब्रैकेट्स कर देंगे और दूसरे पुस्तक में बाई माइनस 13 इक्वल्स में 0 मानेंगे। यहाँ से जब हम बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई माइनस 14 इक्वल्स 0, बाई की अभिष्ट वैल्यू 14 हो जाएगी। दूसरी बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बाई माइनस 13 इक्वल्स 0 होगी, तो दूसरा बाई का मान होगा वो आपका 13 होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाई के हमें दो अभिष्ट मान प्राप्त हुए हैं, पहला मान हमारा 14 है और दूसरा मान हमारा 13 है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक संख्या जो थी बाई वो तो प्राप्त हो चुकी है, जिसका मान या तो 14 होगा या 13 होगा। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बाई का मान है, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो भी हमने समीकरण 1 माना था उस समीकरण में क्या करेंगे, जो भी बाई की वैल्यू आई है उसे समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। पहला समीकरण था x इक्वल्स 27 माइनस वाई, जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो 27 माइनस वाई, यदि y की वैल्यू 14 लगाएंगे तो माइनस करने के बाद हमारा 13 आ जाएगा, और यदि y की वैल्यू 13 लगाएंगे तो माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू 14 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में 13 और 13 एंड 14 टू ऐसे नंबर्स होंगे जिनका योगफल 27 होगा
और जिनका गुणनफल 1:2 होगा। जुदा प्रश्न बढ़ोगा चले। देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 शो हो रहा होगा, एक बार पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें 2 ऐसे क्रमागत पूर्णांक निकालने हैं जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है। ठीक, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इन दोनों प्रश्नों का जो वर्गों का योग होगा, हमने पहली संख्या कौन सी मानी है, x मानी है, तो x का स्क्वायर करना है, प्लस दूसरी संख्या x+1 मानी है, x+1 का स्क्वायर करना है, और इन दोनों का योगफल वो 365 आना चाहिए। प्रश्न अनुसार खोलेंगे आगे, एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, x+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, a+b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x इक्वल्स में आ जाएगा 365। आगे हल करेंगे, x स्क्वायर में x स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x, सेम अभी दिया था वैसा ही लिख लेंगे, प्लस 1 बराबर के पीछे संख्या दी है उसे आगे लेके आएंगे, माइनस की बन जाएगी, लास्ट में 0 मान देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 से -1 करेंगे, चिन्ह असमान है, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस का मानेंगे, 365 से 1 माइनस करेंगे तो 364 आएगा इक्वल्स में 0। दिए गए समीकरणों को सरल रूप में बनाएंगे। सरल रूप में बनाने के लिए 2 हमें पूरे प्रश्न से कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकालने पर संख्या बचेगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 182 इक्वल्स में 0। 2 हमारा लास्ट में पहुंचेगा, शून्य हो जाएगा, तो समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स 0। ये सेम वही प्रश्न है जो पिछले प्रश्न में बना था। इस प्रश्न के 14 - 13 से आप फैक्टर्स कर सकते हैं। फैक्टर करने के बाद जो भी आपकी संख्या प्राप्त होंगी वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसे होमवर्क के रूप में करने के बाद सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि इसका क्या सही जवाब आया है। देखिए हमारे 4 प्रश्न इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर अगला प्रश्न हमारा दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात तो कीजिए। हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न में मानते हैं जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में सबसे जो छोटी भुजा है वो हमारा आधार है। सबसे छोटी भुजा कौन सी है, आधार है। तो प्रश्न नंबर 5 को हम हल करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले आधार मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार x है। कितना माना है, x है। क्या प्रश्न में कह रहा है, जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो ऊंचाई इस आधार से
7 कम है, कितनी कम है 7, तो आधार x है तो ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 7 कम हो जाएगी, तो x से 7 को माइनस कर देंगे। आगे प्रश्न में दिया है जो कर्ण है प्रश्न में वो दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस की प्रमेय में क्या होता है, हमेशा जो कर्ण होता है उस कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब दे रखा है, ऊंचाई ही हमारा लंब का रूप ले लेगी, तो लंबाई बन जाएगी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमने माना x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 माइनस 2ab 7 2 जा 14x प्लस x स्क्वायर। आगे हल करेंगे 169 x स्क्वायर में x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा माइनस के 14x प्लस 49। आगे दी गई संख्या बराबर के पीछे लेके जाएंगे, आगे प्लस की है, यही संख्या प्लस वाली पीछे जाने पर माइनस की हो जाएगी, माइनस के 169 आएंगे, इक्वल्स में 0 मान लेंगे। आगे हल करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 से 49 माइनस करेंगे, 9 से 9 जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, 6 से 4 घटेगा आपका 2 आ जाएगा और 1 ऐसे का ऐसा आएगा बराबर में 0। सरल रूप में लिखने के लिए छोटा समीकरण बनाएंगे, 2 को कॉमन निकाल देंगे तो समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। अब हमें दिए गए प्रश्न के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। 60 के ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे फैक्टर्स करने जिन्हें माइनस करने पर 7 प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं 12 माइनस 5 हो, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 60 आएगा और 12 से जब 5 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इक्वल्स में दिया है 60 बराबर में 0 कर देंगे। आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 12x होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस आएगा, 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 5x होगा और माइनस 60 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। पहले पेयर से x कॉमन मिल रहा है, x को कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा x माइनस 12। सेकंड पेयर से 5 कॉमन निकाल देंगे, अंदर आएगा x माइनस 12 इक्वल्स 0। दोनों ब्रैकेट सेम हैं, x माइनस 12 सेकेंड ब्रैकेट्स में आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 12 इक्वल्स 0, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 12। x प्लस 5 से निकालेंगे, ax प्लस 5 से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -5 और -5 हमेशा अग्राह्य वैल्यू होती है, अपरिभाषित वैल्यू होती है, अतः माइनस चिन्ह का हम कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं, हमने माना प्रश्न में जो आधार था वो कितना माना था, x माना था, तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है, जो आधार की वैल्यू निकल के आई है 12, तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई जो होगी आपकी वो x माइनस 7 है, x की वैल्यू यानी आधार से 7 कम है, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारी 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। और कर्ण यानी सबसे बड़ी जो भुजा थी वो पहले से हमें दे रखी थी
13 सेंटीमीटर थी। तो हम कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होगा उस समकोण त्रिभुज में आधार 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी और जो कर्ण है वो आपका 13 सेंटीमीटर होगा। यही हमारे प्रश्न का सटीक और सही जवाब होगा। चलो देखिए, आपको एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। जो निर्माण लागत आ रही है उनकी निर्माण लागत में कह रहा है कि जो बर्तनों की संख्या थी उसके दुगने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के कितने से कितने अधिक थी? बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। आगे प्रश्न में कह रहा है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी और देखा गया है कि जो कुल निर्माण लागत आई है आपकी, जो कुल निर्माण लागत दे रखी है वो दे रहा है 90 रुपए। कितने दे रहा है? 90। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे। बर्तनों की संख्या हमारी x है, निर्माण लागत एक दिन की 2x + 3 है, इक्वल्स में कितना आ रहा है? टोटल 90 आ रहा है। कोष्टक हटाएंगे, x का मल्टीप्लाई जब हम 2x में करेंगे तो हमारा 2x² होगा, 3 × x 3x होगा, इक्वल्स में 90 होगा। 90 पीछे प्लस का है, आगे लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स में 0 होगा। फैक्टर्स निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 90 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 180 होगा और 180 के हमें ऐसे फैक्टर्स प्राप्त करने हैं जिन्हें घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए। 2 से डिवाइड करेंगे 90 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 होगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। इन सभी फैक्टर्स का यूज करने के बाद हमें माइनस करने के बाद 3 प्राप्त करना है। तो हम कह सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करते हैं तो 15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 15। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 6 आता है और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 6 × 2 = 12 आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब 15 से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। तो हम लिख सकते हैं 3x को 15 - 12, x पीछे दिया था सेम वैसा ही 90 इक्वल्स में 0। आगे हल करेंगे 2x² ब्रैकेट्स हटाएंगे 15x - 12x - 90 इक्वल्स 0 होगा। दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर से हमें x कॉमन मिल रहा है, अंदर आ जाएगा 2x + 15। सेकंड पेयर में चलेंगे, सेकंड पेयर से 12 एंड 90 से हमें 6 कॉमन मिल रहा है। 6 का 12 में भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा। x ऐसे कैसा लिख देंगे, माइनस से पहले से माइनस कॉमन ले लिया गया है तो प्लस आ जाएगा। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, इक्वल्स में 0 होगा। आगे हल करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है तो हम लिख सकते हैं 2x + 15
और सेकेंड ब्रैकेट्स में बचेगा x माइनस 6 इक्वल्स 0, 2x प्लस 15 इक्वल्स 0, 0 से कंपैरिजन करेंगे, प्लस का 15 पीछे जाएगा, माइनस का बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -15/2 जो पूरी तरह से अग्राह्य रहेगी, अपरिभाषित रहेगी। दूसरे मान को हल करेंगे, x माइनस 6 इक्वल्स 0 दिया है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी निकल के 6। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्तनों की संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। और जो निर्माण लागत होगी, x की वैल्यू जब आप यहाँ पर हम रखेंगे तो निर्माण लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, निर्माण लागत की वैल्यू थी 2x प्लस 3, 2x की वैल्यू हमने निकाली थी 6 प्लस 3, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12 होगा, प्लस 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि निर्माण लागत जो आएगी वो हमारी 15 आएगी। ये तो हमारे एक्सरसाइज 4.2 के सब प्रश्न हुए। एक्सरसाइज 4.1 हमने कल की वीडियो में पहले से करा रखी थी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जिस किसी ने पहली वाली वीडियो न देखी हो तो इस दूसरे वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकता है, जिससे द्विघात समीकरण में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आपके द्विघात समीकरण हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। और आगे आने वाले समय में डेली अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस क्लास का पूरा लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत।